कृष्ण को क्यों माने? किसी भी देवी देवता को पूजने या उनके प्रति श्रद्धा रखने के पीछे कोई ना कोई खास कारण होता है। जैसे कभी क्या होता है कि हम अपने घर में बचपन से देख रहे हैं कि हमारे घर में इस देवी देवता की पूजा हो रही है, सब लोग उसको मानते हैं, तो हम भी मानना शुरू कर देते हैं। अब इस टाइम पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आता है वो ये है कि जो अपकमिंग जनरेशन्स और अभी जनरेशन है, ये लोग भगवान या आध्यात्म को नहीं मानते। तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है, और जो रीज़न मुझे समझ में आता है, जिस तरह से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, वो बहुत ही गलत है। और इस टाइम पे जो घटनाएं हुई हैं वो तो और भी ज़्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। तो कोई भी बच्चा है वो आराम से ये चीज़ सोच सकता है कि धर्म का मतलब एक तरह से एक व्यवसाय है। मंदिरों में भी अगर हमारे पास पैसा होता है, हम जाते हैं तो हम वीआईपी दर्शन कर पाते हैं, वरना जिसके पास पैसा नहीं है उसको नहीं पूछा जाता है। तो एक तरह से हम इसको बहुत ही गलत वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके लिए हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को ब्लेम करते हैं कि वो लोग पूजा पाठ नहीं मानते, ये सब चीज़ें नहीं करते। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप चलिए, अगर आप एक नास्तिक हैं, पूजा पाठ को आप मत मानिए, मत करिए, पर आपके लाइफ में बहुत सारे टफ सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर आपको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होता है, कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होता है। हम बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ते हैं, उसमें हमने बहुत सारे महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, और ट्रस्ट करिए कि वो आपके जीवन में इतनी अच्छी शिक्षाएं देके जाते हैं कि जब भी आप लाइफ की कोई टफ सिचुएशन में फंस जाएंगे या कोई भी कठिन परिस्थिति आएगी, तो आप कुछ ना कुछ प्रेरणा वो महापुरुष या जो आपने किताबें पढ़ी हैं, जो आपके पास ज्ञान है, वहाँ से आपको मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर पे मेरे पिताजी साहित्य से जुड़े रहे हैं, उन्होंने हमेशा श्री कृष्ण की पूजा करी। तो मेरे को कभी फोर्स नहीं किया गया कि हम लोग श्री कृष्ण को मानते हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा। पर हाँ, शुरू से क्या होता है कि एक बच्चा जो देखता है वो फॉलो करता है। तो घर पे कृष्ण भगवान की पूजा होती थी। पापा ने श्री कृष्ण जी पे बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, उसके 2 सोपान है मेरे पास, जैसे ये श्री कृष्ण चरितमृत, इस तरह की मेरे पिताजी ने 11 बुक्स लिखी है भगवान कृष्ण पे, जिसमें उनके 125 वर्ष के जीवन का समस्त विवरण दिया गया है कि उनकी हर एक उनके जीवन की घटना, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, गीता इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, सब कुछ इसके अंदर है। तो बहुत छोटे पे तो नहीं मैं कहूँगी, बट पापा ने एक गीता की बुक है जिसको ट्रांसलेट किया था। वो बुक को बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तो जब मैं छोटी थी, मैं वो बुक पढ़ना मैंने शुरू की। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ भगवान कृष्ण की ही किताबें पढ़ी, मैंने प्रभु श्री राम, चैतन्य महाप्रभु, बुद्ध, ओशो, बहुत सारी किताबें पढ़ी। उसके बाद मैंने जितना जाना या समझा, तो मुझे कंपैरेटिवली गीता का ज्ञान बहुत कहना चाहिए कि मुझे बहुत टच करता है, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के बहुत टफ सिचुएशंस में मैंने बहुत इजीली कोप अप किया, क्योंकि मैंने गीता से बहुत सारी प्रेरणा ली। तो इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, और अब मैं उन्हें श्रद्धा से उनका पूजन करती हूँ। अब मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलूँगी कि क्योंकि मैं कृष्ण को पूजती हूँ तुम भी पूजना स्टार्ट कर दो, राइट। और ऐसा अब ये जो आने वाली जनरेशन है या जो अभी की जनरेशन है, अगर हम उनसे सोचें कि वो ऐसा करेंगे तो हम या तो खुद को मूर्ख बना रहे हैं या उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। दूसरी बात, उन्हें मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी कहते हो उनके पास हर चीज़ का आंसर होता है। गूगल में सारे रीजंस होते हैं, वो सब चीज़ें देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो बजाय कि ये कहने के, ये सब चीज़ें उनको समझाने के, आप ये बोलिए कि हाँ ये महापुरुष हैं, देखिए इन्होंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। आप इनको पढ़िए, आपको कुछ अच्छी शिक्षा मिलेगी। और एक और चीज़, जो पढ़ने का कल्चर है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। हम रील्स को फॉलो करने लगे हैं। अब बहुत सारी रील्स, मैंने बोला था पहले भी कि बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण जो किया जा रहा है,
वो बहुत ही निंदनीय है। अभी 2 दिन पहले शायद मैं इंस्टा पे कोई रील देख रही थी, तो उस रील में कुछ लिखा गया था, अब मैं उतना डिटेल बात नहीं करूँगी, और उसके नीचे लिखा गया था ये गीता से लिया गया है। तो गीता मैंने बहुत बार पढ़ी है, मुझे तो नहीं पता कि वो गीता से लिया गया, क्योंकि मैंने तो गीता में वो सब नहीं पढ़ा। तो कुछ भी कहीं से भी 2 लाइन उठा के ये कह देना कि ये गीता से लिया गया है, ये महाभारत से लिया गया है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है, इसके अलावा ये वेदों से लिया गया, इट्स बिकमिंग वेरी कॉमन। कुछ भी लिख के लोग बोल रहे हैं ये वेदों में है। अगर आपको नहीं जानकारी है, आप खाली एक रील को देख के दूसरी रील ट्रांसफर करें, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप कुछ और चीज़ करिए, वो ठीक है, लेकिन अपने धार्मिक ग्रंथों का प्रस्तुतिकरण अगर आप तोड़ मरोड़ कर करेंगे तो जितनी हमारी बची खुची संस्कृति है वो भी चली जाएगी। वो टाइम दूर नहीं है। वैसे ही बच्चे बिल्कुल अब इससे डिटैच हो रहे हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें कुछ हैं, क्योंकि वी आर representing in such a way so that it creates a kind of doubt, right? वो बच्चों में एक डाउट वाली स्थिति जो क्रिएट कर रहा है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और कम से कम हमें ये चीज़ का ध्यान देना होगा, हमें इस चीज़ के लिए काम करना होगा कि इतने मन घड़ंत ढंग से, इतने गलत शब्दों का यूज़ करके, और उसके नीचे हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता से लिया गया है, हमारे धार्मिक ग्रंथ महाभारत से लिया गया है, ये बहुत ही खेद का विषय है। और वेदों से हमें जो ज्ञान मिलता है, आप वेदों को अगर जिसने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। वेदास आर टीचिंग अस द स्किल ऑफ लाइफ, जीवन को जीते कैसे हैं। आप एक जीवन जीने की कला सीखते हैं शिक्षा के साथ साथ। आपको उसमें ऑक्यूपेशन से लेके हर चीज़ बताया जाता है। हमारे वेदों में प्रकृति का वर्णन किया गया है, प्रकृति की पूजा की गई है। हम एक ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं जहाँ पर अग्नि, वायु, जल, इस सब की पूजा की जाती थी। जो पंचतत्वों से हमारा शरीर बना है, भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इस सब की पूजा की जाती थी। और हम इतने भ्रमित होते जा रहे हैं, हमने उसको एक कोई दूसरी डायरेक्शन दे दी है। और वाकई में जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत खेद का विषय है। अगर हम अभी भी ध्यान नहीं देंगे, अभी भी थोड़ा जागरूक नहीं करेंगे अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को नहीं बताएंगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, विच चैनल यू शुड फॉलो एंड विच चैनल यू शुडंट फॉलो, बहुत ही खतरनाक स्थिति होने वाली है। क्योंकि जैसा ये सब चल रहा है, किसी भी ग्रंथ, मुझे वाकई में दुख होता है क्योंकि मैंने अपने पिताजी को पूरे पुराणों का अध्ययन करने के बाद में किताबें लिखते हुए देखा है, और थोड़ा बहुत सूक्ष्म ज्ञान मैं भी रखती हूँ। तो जब कभी धार्मिक ग्रंथों का प्रस्तुतिकरण गलत तरीके से किया जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए। और मुझे लगता है कि इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे आने वाली पीढ़ी में ये इतना ज़्यादा भ्रम उत्पन्न कर देगा कि वास्तव में वो लोग नास्तिक ही हो जाएंगे। और उसके लिए हम सिर्फ उनको ब्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए वी ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो दिस इज़ हाई टाइम, हमें बच्चों को बताना होगा कि हाँ, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। आपको पूरी छूट है, आप हर एक महापुरुष को पढ़िए, जानिए, समझिए। आप एक बात बताइए, सपोज आई एम अ टीचर, it's very much appropriate, like a child should respect me, I will expect this from a child कि वो मेरी इज्जत करे, मैं एक टीचर हूँ। लेकिन जो इनर रिस्पेक्ट एक बच्चा आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता है, वो आप कैसे गेन कर सकते हैं? आप उसको ज्ञान देके, उसके लाइफ में कोई चेंज लाके इसी से गेन कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा कहने से कि मैं टीचर हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट करो, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, राइट? तो हमें अपने बच्चों को सही गलत इस सब का ज्ञान कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टाइम चल रहा है, दिस इज़ लाइक वेरी क्रूशियल एंड बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात यह है कि हम अपने धर्म का धार्मिक ग्रंथों का प्रस्तुतिकरण किस तरह से कर रहे हैं। हम कैसे अपने बच्चों को बोलेंगे कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, जब हम उनके सामने एक अच्छा उदाहरण ही प्रस्तुत नहीं कर सकते और हम उन्हें बोलते हैं कि ये चीज़ फॉलो करो, देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इट। हाँ, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें सही दिशा में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं।
ये हमारी ड्यूटी है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज बीइंग सोसाइटी मेंबर्स। अगर हमें जो भी चीज़ों की जानकारी है, हम उन्हें उन चीज़ों को ज्ञान दें और उन्हें समझाएं क्या सही या क्या गलत है। थैंक यू।